हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा IQ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा सेट 1 है। इसी तरीके की सीरीज़ अब मैं कंटिन्यू रखूँगा। इस सीरीज़ में पर डे 10 क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपने मेरा चैनल शिक्षा IQ सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। मैं आपका दोस्त VK सिंह। चलिए अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब 2018 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये आरआरबी ग्रुप बी की 17/9/18 में सेकंड शिफ्ट में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, आइए चलिए अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? नींबू के रस का नहीं, दूध का नहीं, सिरका नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बचा हुआ है बेकिंग सोडा। तो मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नींबू के रस। नींबू के रस में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, मतलब सिट्रिक एसिड। ठीक है, साइ साइट्रिक अम्ल। ठीक है। और जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? सिरके के अंदर होता है एसिटिक। कौन सा होता है? एसिटिक। ठीक है। दूध के अंदर आप सभी लोग जानते होंगे प्रोटीन प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं। विटामिन, बस एक विटामिन नहीं होता है दूध के अंदर, विटामिन सी। क्योंकि जो विटामिन सी है वो हमें प्लांट से मिलता है। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष मतलब इंग्लिश में चैम्बर, इसे चैम्बर बोलते हैं। ठीक है। तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ? 2। अब बात कर लेते हैं चार। ये चार किसके अंदर होते हैं? चार ह्यूमन हार्ट में होते हैं। ह्यूमन ह्यूमन हार्ट में। ठीक है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। और 3 चैम्बर ये होते हैं रेप्टाइल्स, मतलब जो रेंगने वाले होते हैं, रेंगने वाले जीव। ठीक है, अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर है पाक जल संधि। ठीक है, ये जल डमरूम मत, इसको क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है जल संधि। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम। तो इसे मैं कुछ मैप के द्वारा बताऊंगा। एक ऐसे ही इंडिया का मैप बनाता हूँ, इतना अच्छा नहीं बनेगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये इंडिया का मैप है साउथ साइड का। ठीक है, अब ये बना दिया हमने श्रीलंका। श्रीलंका इस स्थान पे। ठीक है, ये हो गया श्रीलंका। श्रीलंका। ठीक है, अब क्या कहा जाता है? ये हमारा इंडिया। इंडिया और श्रीलंका के मध्य राम सेतु है। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? द्वीपों की क्या है? श्रृंखला होती है। ऐसे करके द्वीप बहुत सारे द्वीप होते हैं यहाँ, छोटे छोटे द्वीप हैं, है ना। उनके बीच में क्या है? यहाँ कहीं राम सेतु है। ठीक है, राम सेतु। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि ये इस साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल। और इस साइड क्या है? ये अरेबियन सी, मतलब अरब सागर। ठीक है, तो ये क्या कहता है? राम सेतु पाक जल संधि। राम सेतु के उत्तर में क्या है? यहाँ पाक जल संधि है। ये इस साइड है पाक जल संधि। ठीक है, ये राम सेतु के ऊपर पाक जल संधि, जो इसका आंसर है। ठीक है, और ये क्या करता है? जो पाक जल संधि है वो बे ऑफ बंगाल और अरब सागर को क्या है? जोड़ता है। ठीक है, यहाँ से ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अरब सागर हो, इसको कौन जोड़ता है? पाक जल संधि। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, और ये राज्यसभा है, इसका गठन
अनुच्छेद आर्टिकल आर्टिकल 80 में दिया हुआ है, ये पेन चल नहीं रहा है, 80 में दिया हुआ है, आर्टिकल 80 में। ठीक है। राज्यसभा क्या है? ये क्या है? स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। और राज्यसभा के लिए सदस्यों के लिए उनकी न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष की है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, गोरो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा गोरो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। मेघालय में दो और पहाड़ियाँ हैं गोरो के अलावा, एक है जैंतिया और खासी, खासी पहाड़ी। और मेघालय में क्या है कि जो पहाड़ियाँ होती हैं ना, उन्हीं के नाम पर क्या है, जनजातियाँ भी रख दी जाती हैं, कि गोरो जनजाति और जैंतिया जनजाति और खासी जनजाति। ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है पहाड़ियों में, कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। अब पूछ लिया जाए कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है कि लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। और कभी पूछ ले कि लेंस के कितने टाइप्स होते हैं? तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा है, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या था? तो 1931 में जो भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय था लॉर्ड इरविन। ठीक है। और शाहजहाँ जो थे, शाहजहाँ, उन्होंने क्या है 1638 में दिल्ली को राजधानी बनाया था। ठीक है। एट क्वेश्चन पे आते हैं। एट क्वेश्चन हमारा है, रक्त में रक्त में शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा अग्नाशय। बात कर लेते हैं अग्नाशय। ठीक है। अग्नाशय में क्या होते हैं? 3 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। कौन से होते हैं? पहला होता है एमाइलेज, दूसरा होता है लाइपेज, थर्ड होता है वो ट्रिप्सिन। ठीक है। ये एमाइलेज होता है वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन करता है। ठीक है। जो लाइपेज होता है, जो वसा होता है, फैट का पाचन करता है, जो वसा बोलते हैं इसे। ठीक है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। और ये क्वेश्चन में आता है कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो ट्रिप्सिन द्वारा होता है, ट्रिप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है। और यकृत, यकृत में क्या होता है? ये पित्त रस निकलता है, मतलब बेल जूस निकलता है इसमें से, मतलब बाइल जूस निकलता है। पित्त रस किस में से निकलता है? अम, पित्त रस लिवर में से। ठीक है। और ये कहाँ जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो 7 से कम किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का होता है। ठीक है। हमारा 10th क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो इनकी पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। जो 1939 में इसका गठन किया गया था। ठीक है। अब पूछ लिया जाए कि भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की 1934 में। ठीक है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? इसकी 1925 में। ठीक है। आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से ये सीरीज़ चलती रहेगी आरआरबी ग्रुप डी की। अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। ठीक है। जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो।